बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Class 10th, once again I'm here to record a video lecture of biology and today my topic is flower. आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे फ्लावर क्या चीज़ है और उसके कौन कौन से पार्ट है और हर एक पार्ट का फंक्शन क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर क्या चीज़ है? तो फ्लावर को हम डिफाइन करते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर क्या चीज है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। हर प्लांट के दो हिस्से होते हैं, एक को कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में आते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, ब्रांचेस, ये तमाम हिस्से आते हैं वेजिटेटिव पार्ट में, जबकि फ्लावर को कहा जाता है द रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेल फीमेल गैमीट्स बनाते हैं एंड आफ्टर फ्यूजन, जब वो गैमीट्स फ्यूज हो जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन के बाद उससे एक सीड बनता है और सीड फिर एक नया प्लांट बनाता है। तो इस वजह से हम फ्लावर को कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट है और हर एक पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है, तो इसको मैं एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। डायग्राम मैंने आपके लिए ऑलरेडी बोर्ड पे बनाया हुआ है ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, मैंने इसलिए इसको ऑलरेडी बोर्ड पे ड्रा किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक फ्लावर का डायग्राम नज़र आ रहा है बोर्ड पे। अब इसके मुख्तलिफ हिस्से पढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। फ्लावर के इस जगह को कहा जाता है, यहाँ पे जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसको कहा जाता है पेटियोल और पेडिसेल। इसको या हम कहते हैं पेटियोल या इसको पेडिसेल कहा जाता है। इसको आप कह सकते हैं स्टॉक ऑफ द फ्लावर, इसको आप स्टॉक ऑफ फ्लावर भी कह सकते हैं। ये वो जगह है कि जिसके थ्रू एक फ्लावर प्लांट के साथ अटैच होता है। पेटियोल के ऊपर वाला हिस्सा, यहां पे आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, जो हिस्सा थोड़ा सा ब्रॉड सा है, ये वाला हिस्सा, ये ब्रॉड हिस्सा है और इस ब्रॉड हिस्से को कहा जाता है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये शेडेड पार्ट कहलाता है रिसेप्टिकल। ये जितना भी आपको ऊपर वाला हिस्सा जो थोड़ा सा ब्रॉड है, जिसके ऊपर बाकी तमाम फ्लोरल पार्ट्स अरेंज हुए हैं, इस जगह को कहा जाता है रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल वो पार्ट है जिसके ऊपर तमाम फ्लोरल पार्ट्स को अरेंज किया जाता है। इधर आप देख सकते हैं इस रिसेप्टिकल के ऊपर ये वाला हिस्सा भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये तमाम हिस्से रिसेप्टिकल के ऊपर मौजूद है। तो रिसेप्टिकल के बारे में आप कह सकते हैं रिसेप्टिकल इज द पार्ट ऑफ फ्लावर ऑन विच अदर फ्लोरल पार्ट्स अरेंज्ड। ठीक है जी। रिसेप्टिकल के बाद यहां पे हम देखते हैं तो हमारे पास फ्लावर के असल पार्ट्स शुरू हो जाते हैं। रिमेंबर, हर एक फ्लावर के मेजर 4 व्हर्ल्स होते हैं। हर एक फ्लावर के अंदर मेजर 4 दायरे होते हैं। पहले दायरे का नाम है कैलिक्स। ये कैलिक्स, इसको हम कहते हैं कैलिक्स, जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया गया है। इस कैलिक्स का एक्चुअल कलर होता है ग्रीन। ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनका फंक्शन होता है कि कैलिक्स बड कंडीशन में फ्लोरल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। जब आपने एक फ्लावर को देखा होता है कि जब वो बड कंडीशन में होता है, जब वो खुला नहीं होता, तो उस दौरान आपको एक बड नजर आता है और वो बड ग्रीन कलर का होता है। उस ग्रीन कलर में लीव्स पाए जाते हैं। इसको कहा जाता है सेपल। सेपल कैलिक्स को बनाता है। सेपल उस ग्रीन कलर के लीफ को कहा जाता है और कलेक्टिवली पूरे वर्ल को या दायरे को कहा जाता है कैलिक्स। सेपल का काम होता है प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है? इनका काम है प्रोटेक्शन। क्या चीज प्रोटेक्शन? ये बड कंडीशन में जितने भी ये दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं, इसकी प्रोटेक्शन करता है। कैलिक्स के बाद फ्लावर का दूसरा हिस्सा है या दूसरा वर्ल है। यहाँ पे इसको ये बड़े बड़े लीव्स की शक्ल में दिखाया गया है। ये वो
दायरा है जिसमें कलरफुल लीव्स होते हैं और इस वर्ल को कहा जाता है कोरोला। पूरा वर्ल कहलाता है कोरोला। कोरोला बेसिकली बनता है ब्राइट कलर के लीव्स से और एक लीफ को कहा जाता है पेटल। हम इनमें से फॉर एग्जांपल इस लीफ को आप कह सकते हैं पेटल और सारे के सारे पेटल्स कलेक्टिवली कहलाते हैं कोरोला। अब इसका फंक्शंस क्या है? कोरोला को आपने देखा होता है कि फ्लावर्स मुख्तलिफ कलर के होते हैं और कलर इज बिकॉज ऑफ दिस कोरोला वॉरल। इसके अंदर मुख्तलिफ कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फ्लावर रेड भी आप देखते हैं, पिंक भी देखते हैं, येलो भी देखते हैं, ब्लू भी देखते हैं। ये जितने भी कलरफुल लीव्स हैं, इस एक लीव को पेटल कहा जाता है और पूरे दायरे को कहा जाता है पेटल्स। पूरे दायरे को कोरोला कहा जाता है और एक को हम कहते हैं पेटल। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन आप आसानी से सीख सकते हैं। इट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। इनका काम ये होता है कि जहां पे फ्लावर मौजूद हैं, ये फ्लावर को एक डिस्टिंक्शन देता है, एक ब्राइट कलर देता है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट्स को फाइंड आउट करने में आसानी होती है फ्लावर को। तो इसका फंक्शन आप लिख सकते हैं इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि जब पॉलिनेशन होता है तो इंसेक्ट फ्लावर के पास आते हैं नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, तो ये ब्राइट कलर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम आता है। इसके बाद दूसरा पार्ट है, यहां पे आपको रेड कलर से दिखाया गया है और ये इसके अंदर ये ब्लू कलर के डॉट्स बनाए गए हैं। इसको कहा जाता है स्टेमन। स्टेमन इज अ मेल पार्ट। ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है। ये एक चीज को कहा जाता है स्टेमन। यहां पे आपके इसके दो हिस्से होते हैं। स्टेमन के ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है एंथर और एंथर के अंदर आपको ये ब्लू कलर के छोटे छोटे से डॉट्स नजर आ रहे हैं। इसको कहा जाता है पोलन ग्रेन। इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन और यही पोलन ग्रेन जिसको हम कहते हैं मेल गैमीट्स, यहीं पे मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। ये एक चीज कहलाता है स्टेमन और स्टेमन को कलेक्टिवली, ये पूरा जितने भी स्टेमन की तादाद होती है, कलेक्टिवली इन सब को कहा जाता है एंड्रूशियम। ठीक है जी। तीसरा वॉरल किस चीज का है? थर्ड वॉरल कंसिस्ट ऑफ मेल पार्ट कॉल्ड स्टेमन। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। इसका ये ऊपर वाला टिप कहलाता है एंथर और एंथर के अंदर मौजूद होते हैं पोलन ग्रेन और ये वाला जज का जो स्टाक नजर आ रहा है इसको कहा जाता है फिलामेंट। इसको हम कहते हैं फिलामेंट और ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है एंथर और एंथर वो पार्ट है जहां पे पोलन ग्रेन्स बनते हैं और पोलन्स हैं मेल गैमीट्स, जिसके अंदर मेल गैमीट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट, यहां पे आपको ये वाला चीज नजर आ रहा है, ये कहलाता है कार्पेल। कार्पेल ये एक चीज जो आपको सामने नजर आ रहा है, दिस इज कार्पेल और फ्लावर के अंदर कार्पेल की जितनी भी तादाद होती हैं कलेक्टिवली सबको कहा जाता है गाइनीशियम। गाइनीशियम इज अ फीमेल पार्ट। ये फीमेल पार्ट है और इसके अंदर फीमेल गैमीट्स बनते हैं। हर एक कार्पेल के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसका ये बेस कहलाता है, जो मैंने ब्लू कलर से यहां पे दिखाया गया है, ये इसका पहला हिस्सा है और इस हिस्से को कहा जाता है ओवरी। इसको हम कहते हैं ओवरी और ओवरी के अंदर आपको ये चीजें नजर आ रही है, इसको कहा जाता है ओयूल्स। और ओयूल्स क्या है? ओयूल्स आर फीमेल गैमीट्स। ये फीमेल गैमीट्स होते हैं जो ओवरी के अंदर बनते हैं। ओवरी के बाद यहां पे आपको ये ट्यूब सा नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कहलाता है स्टाइल। इसको स्टाइल कहा जाता है और स्टाइल के बाद आपको इसका टिप थोड़ा सा स्वोलन नजर आ रहा है, ब्रॉड है। इस हिस्से को कहा जाता है स्टिग्मा। ये हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा का फंक्शन ये होता है
कि ये पॉलिनेशन के दौरान पोलन को रिसीव करता है। पॉलिनेशन के दौरान जब एंथर से पोलन जाते हैं स्टिग्मा की तरफ, तो ये स्टिग्मा पोलन को रिसीव करता है और पोलन ग्रैंड के अंदर मौजूद मेल गैमीट फिर इस ट्यूब से होकर गुजरते हैं और यहाँ ओयूल के पास पहुँचते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये आपके पास फ्लावर का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोबारा से देख लें। फ्लावर के स्ट्रक्चर को कहा जाता है पेटियोल। पेटियोल के ऊपर वाला हिस्सा ब्रॉड है, उसको रिसेप्टिकल कहा जाता है। रिसेप्टिकल वो पार्ट है जिस पे दूसरे फ्लोरल पार्ट्स को अरेंज किया जाता है। रिसेप्टिकल के बाद फर्स्ट वॉरल होता है ग्रीन लीव्स का। इस पूरे वॉरल को कैलिक्स कहा जाता है और कैलिक्स ग्रीन कलर के लीव से बनता है। एक लीफ का नाम है सेपल और सेपल का फंक्शन होता है इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशंस। इसके बाद कलरफुल लीव्स होते हैं। इन कलरफुल लीव्स के फुल दायरे को कहा जाता है कोरोला। कलेक्टिवली तमाम कलरफुल लीव्स कहलाते हैं कोरोला और एक लीफ को हम कहते हैं पेटल। और पेटल का काम होता है कि ये कलर देते हैं, फ्लावर को एक ब्राइट कलर देते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेशंस के बाद। इसके बाद मेल पार्ट मौजूद हैं। मेल पार्ट का पूरा दायरा कहलाता है एंड्रूशियम्स। जितने भी तमाम स्टेमन्स अंदर मौजूद है सबको कलेक्टिवली एंड्रूशियम कहा जाता है। हर एक स्टेमन के दो हिस्से हैं। इसके टिप को कहा जाता है एंथर और इसके इस स्टॉक को कहा जाता है फिलामेंट। एंथर के अंदर ये ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द पोलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होते हैं और इसके अंदर होते हैं मेल गैमीट। इसके बाद फीमेल पार्ट का अगला जो लास्ट वॉरल होता है वो फीमेल पार्ट का होता है। पूरे वॉरल को गाइनीशियम कहा जाता है एंड गाइनीशियम कंसिस्ट ऑफ कार्पिल। कार्पिल फीमेल पार्ट होते हैं और हर एक कार्पिल के 3 हिस्से हैं। इसके इस हिस्से को कहा जाता है स्टिग्मा, इस ट्यूब को कहा जाता है, नैरो पार्ट को कहा जाता है स्टाइल और इसके बेस को कहा जाता है ओवरी और ओवरी के अंदर होते हैं ओयूल्स। ठीक है जी, दिस इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।